सलामुअलैकुम। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है ये है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर। हम पढ़ेंगे कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं ये इनकी कितनी टाइप्स हैं। वैसे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बहुत सारी टाइप हैं, लेकिन जो आपकी 9th क्लास की बुक में मेंशन है टाइप्स, हम सिर्फ उन्हीं को डिस्कस करेंगे और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की डेफिनेशन को समझेंगे और थोड़ा बहुत इसका सिनेरियो समझेंगे कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्ट कहाँ करती हैं और ये वर्क कैसे करती हैं। तो बेटा वेलकम इन वाइट बॉन्ड केमिस्ट्री। आज का हमारा जो लेक्चर है यह है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे। आए देखते हैं। मेरा बेटा सबसे पहले डेफिनेशन है व्हाट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या है? वो कहता है द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन व्हिच आर प्रेजेंट बिटवीन, ऐसी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो पाई जाएं बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, यानी जो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल में पाई जाएं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, मॉलिक्यूल्स के माबैन मॉलिक्यूल्स के दरमियान मौजूद हों, इनको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर नॉन एज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो बेटा क्या कहा इसने? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐसी फोर्स है, अट्रैक्शन की फोर्स है विच आर प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड, जो मॉलिक्यूल्स में एलिमेंट भी हो सकता है और वो कंपाउंड भी हो सकता है, उनके मॉलिक्यूल्स के माबैन मौजूद हो, आर नॉन एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। हम उनको क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक मॉलिक्यूल है और ये दूसरा मॉलिक्यूल है। अगर रेड मार्कर इन दोनों के दरमियान में, ये जो रेड मार्कर है, अगर मैं इसको बाइंड करने में कामयाब हो जाऊं तो हाँ, ये जो दो मॉलिक्यूल हैं, एक ये मॉलिक्यूल और एक ये मॉलिक्यूल, इन दोनों मॉलिक्यूल्स में दरमियान में जो फोर्स एग्जिस्ट करेगी, अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये किसी एलिमेंट के भी हो सकते हैं, यानी दोनों जो मॉलिक्यूल हैं जिसमें तमाम जो एटम हैं अगर सिमिलर होंगे तो हम क्या कहेंगे? ये क्या है? एलिमेंट है। जैसे हमारे पास H2, तो हम क्या कह देंगे? ये किसके मॉलिक्यूल है? एलिमेंट के मॉलिक्यूल। लेकिन अगर डिसिमिलर होंगे जैसे H2O, NH3, HCl, तो हम क्या कहेंगे? ये क्या है? किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूल है। तो किसी कंपाउंड या एलिमेंट के मॉलिक्यूल के दरमियान में, यानी दो मॉलिक्यूल हैं, एक ये मॉलिक्यूल और दूसरा ये मॉलिक्यूल, तो दोनों के दरमियान में जो फोर्स एग्जिस्ट करेगी हम उसे क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि मान लो ये ब्लू वाला क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और ये ब्लैक वाला क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो एक मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड और दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड, तो ऐसी फोर्स को हम क्या कह देते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कह देते हैं। क्या कह देते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और एक बात, जो जितनी भी किस्म की ऑल द टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर नॉन एज वैन डर वाल्स फोर्सेस, तो तमाम किस्म की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को हम क्या कह सकते हैं? वैन डर वाल्स फोर्सेस कह सकते हैं। तो कोई भी फोर्स है जो एक मॉलिक्यूल के पॉजिटिव और दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड को आपस में जोड़ती है, हम उसे क्या कह सकते हैं? वैन डर वाल्स फोर्स कह सकते हैं, या सिंपली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी हम उसे कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भाई? या हम उसे वैन डर वाल्स फोर्स कह सकते हैं या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कह सकते हैं। हाँ देखते हैं। तो मेरा बेटा यही लिखा हुआ है कि आपके पास जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो क्या है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐसी फोर्स है, अट्रैक्शन की फोर्स है विच आर प्रेजेंट, जो कि प्रेजेंट होती है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, जो कि मॉलिक्यूल्स जो है एलिमेंट के, जो मॉलिक्यूल हैं उनके, मॉलिक्यूल हैं जो एलिमेंट के, उनके दरमियान में, या कंपाउंड के जो मॉलिक्यूल हैं उनके दरमियान में मौजूद होती हैं, उनके माबैन मौजूद होती हैं, यानी एक मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल और उनके माबैन क्या मौजूद है? फोर्सेस मौजूद हैं। उनको हम क्या कह देते हैं? आर नॉन एज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा, इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज क्या है? दीज फोर्सेस आर कॉमनली वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ये कदरें क्या होती हैं? वीक होती हैं, यानी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती।
हमने पढ़ा कोवलेंट बॉन्ड, हमने पढ़ा आयोनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड। ये थे आपके पास इंट्रा मॉलिक्यूलर, यानी जो मॉलिक्यूल के अंदर, मॉलिक्यूल के इनर, यानी जो एटम्स को आपस में फोर्स जोड़ रही है वो, यानी एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दूसरे मॉलिक्यूल का उससे कोई ताल्लुक नहीं होता। तो ये जो तमाम फोर्सेस हमने पढ़ी थी, जिसमें हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग वाली फोर्सेस हैं, ये केमिकल बॉन्ड्स हैं, कौन कौन से, कोवलेंट बॉन्ड था, आयोनिक बॉन्ड था, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड था, ये सारी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, और मेटालिक बॉन्ड था, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है देन दैट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। वो फोर्स जो दो मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ती है, उस फोर्स से इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। देखते हैं बेटा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच आर प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द एलिमेंट इन द कंपाउंड आर नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऐसी फोर्स को हम क्या कह देंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह देंगे। उसके बाद दीज फोर्सेस आर कॉमनली वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर, यानी कोई भी स्टेट हो सकती है, मैटर की किसी भी स्टेट में वो ये फोर्सेस मौजूद हो सकती हैं। दोबारा से, दीज फोर्सेस आर कॉमनली वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर, यानी मैटर में किसी भी मॉलिक्यूल, कोई भी किस्म का मैटर हो सकता है, उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान में ये फोर्सेस मौजूद होती हैं और क्या है, वीक फोर्सेस है। दीज फोर्सेस आर वीकेस्ट अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस। आगे ये फोर्सेस जो हैं काफी ज्यादा क्या होती हैं, वीक होती हैं, वीकेस्ट होती हैं। किस केस में, गैसेस के केस में, यानी अगर मैटर में गैसेस हैं तो उसमें तो ये फोर्स बहुत ज्यादा वीक होंगी, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं गैसेस के। अच्छा, these forces are strongest among the molecules of solid। सॉलिड में ये फोर्सेस आपकी क्या हो जाती हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं, जिसमें सॉलिड में एटम्स जो या मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा क्लोजर होते हैं एक दूसरे के। These forces are strongest among the solid। अच्छा, जितनी ज्यादा, एक बात याद रखिए, जितनी ज्यादा ये फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होती जाएंगी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट उसी हिसाब से क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे। जिस हिसाब से ये फोर्सेस बढ़ती जाएंगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये जो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या करते जाएंगे, इंक्रीज। और जिस हिसाब से ये मॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिक्रीज होती जाएंगी, हमारे पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के ये फोर्सेस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो कहां से, हाँ, दीज फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग द, तो हमने एक और बात पढ़ी कि जो फोर्सेस हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके पास मेल्टिंग पॉइंट के एंड और बॉइलिंग पॉइंट के। नेक्स्ट पे हमारे पास आ जाती हैं इसकी दो टाइप्स, जो कि हमारी 9th की किताब में मेंशन है। एक को हम कहते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन और दूसरे को कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनकी तारीफों पे आने से पहले छोटा सा कॉन्सेप्ट, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस भी आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, और जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो भी आपके पास क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। अब दोनों की दोनों क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, लेकिन फर्क कहाँ है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड पे कोई फर्क नहीं आएगा दोनों केस, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड पे फर्क आएगा। अगर तो डेफिनेशन में इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड की जगह आपके पास मेंशन हो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड, तो आपने समझ जाना है कि ये जो है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात होगी। लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड की जगह मेंशन हो सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड और सिंपल इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड, तो आपने समझ जाना है ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की बात हो रही है। तो सिंपल इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड में कोई डेफिनेशन में फर्क नहीं, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड में क्या फर्क है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन के केस में क्यों कहते हैं, क्योंकि 3 ही एटम्स हैं जो आपके पास हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन। और इन्हीं 3 एटम्स, अगर ये 3 एटम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट मॉलिक्यूल में शामिल है, तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बनेगी वो आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। लेकिन अगर इन 3 के अलावा कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है
तो आपके पास जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बनेगी वो डाइपोल डाइपोल या लंदन डिस्पर्शन या कुछ और डिबाई फोर्सेस कुछ भी बन सकती हैं। यहां तक के लिए क्लियर है? आगे चलते हैं। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन या इसको डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। तो द टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ऐसा टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स which formed due to the electropositive end of one molecule, एक मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड से बनेगा एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड ऑफ अदर मॉलिक्यूल, और दूसरे मॉलिक्यूल के किससे इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड से बनेगा। तो ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, ऐसी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को हम क्या कह देते हैं? क्या है ये? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। क्या है भाई? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, आर नोन एज द डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस। दोबारा से, द टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स व्हिच फॉर्म ड्यू टू द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड ऑफ अदर मॉलिक्यूल आर नोन एज डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जैसे हमारे पास एग्जांपल है HCl। HCl क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड तो है लेकिन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। HCl के माबैन जो फोर्सेस होंगी, जो डॉटेड लाइंस है, ये आपके पास क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। क्या है भाई? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। क्या है भाई? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, और हम इन्हें क्या कहते हैं? डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। फिर आगे हम आएंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी इस केस में आपके पास क्या है? सिंपल इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड द सिंपल इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड वन मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड द अदर मॉलिक्यूल का क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में द टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स व्हिच फॉर्म ड्यू टू द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड ऑफ अदर मॉलिक्यूल आर नोन एज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसी टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो कि बने एक मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड और दूसरे मॉलिक्यूल के हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड से, तो ऐसी फोर्सेस इनके दरमियान माबैन, तो ऐसी फोर्सेस को हम क्या कहते हैं? ऐसी फोर्सेस ऑफ ऐसी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को हम क्या कहेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। जैसे हमारे पास H2O के केस में ये फोर्सेस बनती हैं। ये जो डॉटेड लाइन है, ये क्या है? डॉटेड लाइन में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, यानी ये यहां से लेके यहां तक, ये आपके पास क्या था? एक मॉलिक्यूल था, फिर यहां से लेके यहां तक दूसरा मॉलिक्यूल था। अब ये इसका जो है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड, इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड, और ये क्या है? दूसरे मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी 3.4 होती है, तो जबकि हाइड्रोजन की 1.1 या 2 होती है। तो इस हिसाब से जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड है, यहाँ से देखें तो ये भी क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव, लेकिन ये सिंपल क्या था? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जब ये पार्ट हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव आ गया, तो आपके पास जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो क्या कहलाएगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाएगी। आपने ये मॉलिक्यूल कैसे बनाना है? पहले एक मॉलिक्यूल बना लें, 2 हाइड्रोजन बिल्कुल वर्टिकल में आप लगा लें, उनके माबैन थोड़ा से फासले पे ऑक्सीजन लगाएं, उसके बाद आप कोवेलेंट बॉन्ड बना दें। कोवेलेंट बॉन्ड के बाद एक और मॉलिक्यूल सिंपल सेम इसी तरीके से बनाएं, दरमियान में डॉटेड लाइंस को शो कर दें, तो आपके पास क्या शो हो जाएगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो हो जाएगी। इसके बाद अगर आप नीचे भी मॉलिक्यूल्स के साथ बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। जैसे अगर मैं इस तरह से इसको हाइड्रोजन बॉन्ड को नीचे वाले मॉलिक्यूल के साथ ड्रॉ करना चाहूँ तो कोई मसला नहीं है। खैर, आपको पता लग गया होगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके दरमियान में होगी? H2O के दरमियान में हो सकती है। जैसे हमारे पास HF का केस है, HF ड्रॉ किया, दूसरा HF ड्रॉ किया, दरमियान में डॉटेड लाइन को शो कर दिया। एक ही डॉटेड लाइन को आपने शो करना है, तो ये डॉटेड लाइन क्या हो गई भाई? हाइड्रोजन बॉन्डिंग को आपके पास शो करेगी। हमने पढ़ ली डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब दोनों की क्या क्या मिसालें हैं? इस केस में आपने सिंपल HCl की एग्जांपल दे देनी है, जबकि इस केस में आप HF की एग्जांपल दे सकते हैं, H2O की एग्जांपल दे सकते हैं, जबकि NH3 की भी आप एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे एक आप बना सकते हैं N, यानी सिंपल एक NH3 बनाएं,
उसके दरमियान यहाँ जो है एज उनको ओपन कर दें, एक एज ऊपर ड्रॉ कर दें, एक एज इस तरीके से ड्रॉ कर दें। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी आपके पास क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। यानी हमने सिंपल एक बात याद रखनी है, अगर मॉलिक्यूल में आपको हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट नजर आ जाए तो आपने सिंपल एक ही जुमले में ये बता देना है कि क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दैट्स इट। और अगर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आपको ना शो हो तो आप कोई और फोर्स बता सकते हैं कि ये डाइपोल डाइपोल इंडक्शन हो सकती है, लंदन फोर्सेस हो सकती हैं, या डिबाई फोर्सेस हो सकती हैं, कोई भी फोर्स ऑफ कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ये हो सकती है। आज हमने पढ़ा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हमने उसकी डेफिनेशन को कवर किया, इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या ये किस तरीके से वर्क करती है, इसकी क्या थ्योरी है, ये हमने पढ़ी। इसकी दो टाइप्स जो कि आपकी किताब में मेंशन है, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसको हमने डिस्कस किया। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन में हमने HCl की एग्जांपल पढ़ी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में हमने H2O, HF एंड NH3 की एग्जांपल को पढ़ लिया। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।